सभी भक्तों से भी निवेदन है कि आप लोग भगवान के दर्शन किए आप लोगों ने सभी ने, और इन लाइनों में, ये भजन की लाइनों में भी आप शामिल रहें। अपने स्थान पर भी बैठे बैठे केवल ईश्वर को ध्यान में रखते हुए तालियां बजाएं इस गीत के साथ। ग्वाल सखा सब दर्शन करके, अरे ग्वाल सखा सब दर्शन करके नाचता थैया लेकिन सभी भक्तों से कहना है, बलताऊ के भैया की, बलताऊ के भैया की जय बोलो सुन बलताऊ के भैया की जय बोलो जगमग ज्योत जगत में छाई, जगमग ज्योत जगत में छाई, जगमग ज्योत जगत में छाई, ये जसुदा जू के छैया की, जसुदा जू के छैया की बोलो नंद नंद गाँव गोकुल सी लगी, सोकैयन के चरवैया की, ओ भवन के चरवैया की जय बोलो हरी हाथनों में। बहुत अच्छी या भक्ति लिखी हमारे बुंदेलखंड के बहुत अच्छी कवि भैया श्री गिरिजालाल यादव जी। गिरिजालाल हरी हाथनों में, गिरिजालाल हरी हाथनों में, अरे पाग डोरनी नैया की, अरे पाग डोरनी नैया की जय बोलो सुन
जो बारी वही आज बारी बारी खाए महात्मा। आत्मा रोती आत्मा, आत्मा रोती आत्मा, अरे आत्मा रोती आत्मा। कहना है आत्मा रोती आत्मा। बहन राखी जी, माता देवकी देखिए हवालात में, अरे बरस रही बरसों से कैसी विपत बदरिया। सोचते हैं मां, बरस रही बरसों से कैसे विपत बदरिया, और विपुल वेदना से व्याकुल दिखता ना चरिया। और माता क्यों रो रही है? आदरणीय महाराज, रो रही है मां सोच सोच करके कि मेरे लाल छे हुए, मेरे लाल छे हुए और छे के छे हुए। क्या बात लिखो, छे के छे हुए तो अटकी आस अब लाठी आके अब सात मां। अटकी आस अब लाठी आके अब सात मां। सदा से गई जो बारी वही आज बारी बारी खाए महात्मा। आत्मा रोटी आत्मा, आत्मा रोटी आत्मा, आत्मा रोटी आत्मा। रो रो करके बुरा हाल क्यों विचार कर रही है मां। कल कल करते कई कल पीते, कल 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 आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं
कल कृपा होगी, आज नहीं कल कृपा होगी। तो कल कल करते कल कई बीते पे कल ना पाई। कल 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 करते कई कल बीते कल ना पाई। और पलना में निज लाल झुला एक पल ना पाई। कल कल करते कई कल बीते पे कल ना पाई। और पलना में निज लाल झुला एक पल ना पाई। लेकिन फिर भी है आशा बस देव की। राखी आशा बस देव की कैसी विवश देव की। कैसी विवश देव की। विवश तो है लेकिन एक आशा लगी है कि कभी आत्मा की तो सुनेगा वो परमात्मा। कभी आत्मा की तो सुनेगा परमात्मा। सदा से गई जो बारी वही आज बारी बारी खाए मात्मा। आत्मा 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 रोती आत्मा आत्मा रोती। बहन राखी जी देखिए, कथानक तो वही है जो आप गाते हैं, ये बाबूलाल नादान गाता है, सभी कीर्तनकार गाते हैं। अंतिम लाइन को सुनिएगा। दिया नाथ वरदान, दिया नाथ वरदान, न इच्छा रही शेष है। और लिया शेष अवतार शेष का दिन विशेष है। दिया नाथ वरदान न इच्छा रही शेष है। और लिया शेष अवतार शेष का दिन विशेष। बाबूलाल को भी बुला लिया, 18 तारीख को भदौरिया जी ने विशेष। बहन राखी जी को भी बुला लिया। ये भोलेनाथ की कृपा है कि पूरी हुई लालसा, पूरी हुई लालसा, पाया लाल लालसा। पाया लाल लालसा, क्योंकि धर्म धरा पर धर्म को पाले वो धर्मात्मा। अब ये यूं कह ले, धर्म धरा पर धर्म को पाले धर्मात्मा। और विमल विनोदी, अरे विमल विनोदी दे रहे थोड़ी मुलाकात तो सदा से गई जो बारी वही आज बारी बारी खाए मात्मा। आत्मा रोती आत्मा आत्मा रोती आत्मा आत्मा
पहुंची हवालात में। अब दुल्हन हवालात में पहुंच गई तो फिर कहा गया पंडित कह रही है क्या? हवालात में पहुंच गई। भगवान कन्हैया उनका जन्म हुआ। तज बैकुंठ को आए भादों की उस रात में। और अब हवालात से अरे जेल से लेके बालक, जेल से लेके बालक, अरे जेल से लेके बालक गोकुल गए देखो रात में। महल से हवालात, हवालात से गोकुल। बिल्कुल। फिर पंक्ति मेरी कह रही है कि लेके वहां से कन्या फिर आ गए हवालात में। और इसके बाद जेल से लाए कन्या हो गई कंस के हाथ में। और फिर हाथ से छूटी कन्या गई विंध्याचल साक्षात में। वाह बेटे वाह। बड़े भाई साहब सुनिए मामा जी। अरे मामा जी, आज से इनके दिन बेकार है। एक क्रम मेरे गाने में लगा हुआ था। जेल से हवालात, हवालात से गोकुल, गोकुल से फिर हवालात, फिर हवालात से कंस के पास, कंस के पास में फिर विंध्याचल पर्वत। आपने क्रम को एक किनारे कर दिया। अरे और सारा मामला एक ही बात में आपने समेट लिया। आपने कहा क्या? कोई जान न पाया कैसा विधिना का खेल है। और जगत पिता के आगे, जगत पिता के आगे क्या महल और क्या जेल है। बस हो गया, बस हो गया बाबा। बहुत दूर से आए, थके हुए हैं। एक लाइन में दे दीजिए। बस हो गया जवाब होगा। जबकि मैं पूरा क्रम आपको बता रही हूँ। आपने क्रम तो एक किनारे कर दिया। क्या महल है, क्या क्या हवालात है। भाई समझो। बस हो गया जवाब। अब फिर भी हमसे बता रहे हैं कि दिन भर आराम किया है। कह रहे थे फिर भी तकिया लगा रही हो। हम लोगों ने आराम किया है, इन लोगों ने काम किया। भाई साहब थोड़ा सा अगर एक दो लाइन की आप मेहनत कर लेते तो हम लोगों को भी प्रसन्नता होती कि आपने हमारे गाने के लिए थोड़ा सा मेहनत की है। लेकिन आप बिल्कुल बगल से निकल गए। आपने सीधा बाईपास पकड़ लिया। चलो खैर ठीक है, बढ़िया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बढ़िया है। एक गीत आया आपकी ओर से,
हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान 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 गीत बड़ा अच्छा आया है। कपटी क्रूर कंस की कलुष कयामत सदा से गई जो बारी वही आज बारी बारी खाए महात्मा आत्मा रोटी आत्मा आत्मा रोटी आत्मा आत्मा रोटी आत्मा रो रही है। भगवान कन्हैया ने अवतार तो ले लिया, लेकिन खुशियां मनाने के बजाय वो माता पिता दुखी हो रहे हैं। अपने लाल पर अपने पुत्र पर संकट मंडराता हुआ देख रहे हैं। अगर पता चल गया तो कंस इसको भी नहीं छोड़ेगा। इस बात को बार बार याद कर करके माता पिता की आत्मा दुखी हो रही है। लेकिन भाई साहब जवाब सुनिएगा आप, इधर तो माँ बाप की आत्मा दुखी हो रही है, लेकिन जब रात रात उनको सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया तो देखो वहां क्या हो रहा है। वहां क्या हो रहा है? क्या बोले? प्रातःकाल जैसे ही माँ यशोदा उठी और जब उन्होंने देखा कि पुत्र पैदा हो गया है, तो सम्मान की स्थिति क्या है? कैसे? कि खुशियां बरसे हर दिल हर से जन्म जो लेके तो बरसों से आस लगाए आज तरस रस पाए। बरसों से जो आस लगाए आज तरस रस पाए। तो एक माँ की स्थिति आपने बताई, अब दूसरी माँ की स्थिति मैं आपको बता रही हूँ। सुनिए होगा कि आए अष्टमी लाल आठवें आए अष्टमी लाल आठवें आधी रात बड़े भैया आए अष्टमी लाल आठवें आधी रात ब्रज के जो विपिन बिहारी, जो सारे ब्रज के विपिन बिहारी हैं, अरे ब्रज के जो विपिन बिहारी तो अपना तन मन सब हारी। ब्रज के जो विपिन बिहारी अपना तन मन सब हारी। उस बरसात जो भागों की बरसात हो रही थी तो देवकी मैया तो रो रही है, लेकिन वो माँ आत्मा मगन आत्मा आत्मा मगन आत्मा आत्मा मगन है आत्मा
आप सुनिए। तो धरा धरा पर धर्म के भैया जी गानों को सुनिएगा। तो धरा धरा पर धर्म के आई है वो माता, वो धरा नाम की ब्राह्मणी जो द्वापर में यशोदा बनकर के आई है, जिसके लिए भगवान ने आने का वादा किया था। वही धरा जिसने अपने स्तन काट के गिरवी रख दिए थे, तो वो कर्जा उतारने के लिए भगवान को उनका पुत्र बनकर के आना पड़ा। क्या बात, क्या बात। तो धरा धरा पर धर्म के आई है वो माता, अरे पीने दूध धरा का आए देखो जीवन दाता। तो तेने आनंद वो, क्या बात। उन माँ बाप को तेने आनंद वो, पाए आनंद वो। क्या बात है, क्या बात। नंद बाबा का आंगन पा गए। तो तेरे आनंद वो, पाए आनंद वो। लेकिन माँ क्या सोच रही है कि तरस तरस हर साथी मैया, तरस तरस हर साथी सुत को साक्षात माँ। ब्रज के जो विपिन बिहारी अपना तन मन सब बारी बरसात माँ। आत्मा मगन आत्मा, आत्मा मगन आत्मा, आत्मा मगन है आत्मा। बड़े भैया एक टुकड़ा और जोड़ रही हूँ, कैसे को भी सुने आप। अरे पूर्ण तपस्या हुई आज वो, आए देखो सवरिया। क्या बात। कैसे आए सवरिया, कैसे कैसे। तो पूर्ण तपस्या हुई आज, आए वो सवरिया। बरसाने में स्वयं बरसाने, आनंद रस को बरसाने के लिए वो कन्हैया लाल, अरे बरसाने में रस बरसाने लेके देखो बरसोलिया। तो जब कन्हैया का अवतरण हो गया, सारे गोकुल में जब ये खबर फैल गई कि नंद बाबा के यहाँ लल्ला का जन्म हुआ है, तो सारे नगर में हो क्या रहा है। अरे हर्षित आज गोकुल, हर्षित आज गोकुल, और साथ में हर्षित आज गोकुल, नंद का वो गोकुल। नंद का वो गोकुल यानी गैयों का कुल। नंद का वो
तो कहना पड़ा कि छाए जो घनश्याम को आए, छाए जो घनश्याम को आए, घनश्याम रात मां। छाए जो घनश्याम, क्या बात है। हाँ, अच्छा अच्छा। हमारे दादा श्री सतनाम सिंह चौहान जी परहौनी निवासी, आपकी तरफ से ये 21 रुपए का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। दादा को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ओर से धन्यवाद है। हमारे परम सम्मानित श्रद्धेय आदरणीय जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी हैं, सम्मानित दादा हमारे श्री रज्जन सिंह चंदेल साहब, ये मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों के माध्यम से बहुमूल्य 500 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी के सम्मान में आप लोग तालियां बजाइए। और ये 500 मुद्राएं आपकी तरफ से आई है, इसमें से 100 मुद्राएं सभी कलाकारों के लिए प्रदत्त की हैं आपने। क्या बात होगा, किसी कलाकार के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको देना चाहिए। भैया हमारे श्री बबलू भदौरिया जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, आपके द्वारा भी 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। साथ में भैया मुन्नू भैया जी असवी, आपकी ओर से 20 मुद्राओं का आशीर्वाद है। भैया हमारे शिवदयाल निषाद जी, आपकी तरफ से 20 रुपए आपने हमारे ढोलक मास्टर जी प्रदान किए, धन्यवाद है। इतना छोटा पैसा ला कहां से आएगा कहां? ब्रज के जो विपिन बिहारी, अपना तन मन सब बारी, उस बरसात मगन आत्मा आदरणीय भाई साहब के लिए सुनिए। एक गीत बजा, कौन सा बजा, और कहा फिर मालूम नहीं क्या क्या बेटे क्या कि हमारे दिल को बस में करके दिल से अनजानापन क्यों हमारे दिल को बस में करके, दिल से अनजानापन क्यों
मैं जी ना सकूंगी, तेरे बिन मैं जी ना सकूंगी, फिर ये बेगाना क्यों? चाहे पर पाले चाहे पर साले, जितना भी चाहे दिल को जला ले, मैं तो नहीं तोड़ूं तेरे, मैं तो नहीं तोड़ूं तेरे, प्रेम धागे ये धागे, प्रेम धागे ये धागे, प्रेम धागे। तू मेरा कौन लागे, मेरा कौन लागे, तू मेरा कौन लागे। तारे वास्ते डोला, तारे वास्ते डोला, मैनू मारे जागे रे जागे, मैनू मारे जागे रे सारी सारी, मैनू जागे तुम्हारे कौन लागे, तुम्हारे कौन लागे, तुम्हारे कौन लागे। भाई साहब के है तर्ज, ऐसा कहते हैं क्या मजे बताओ। आदरणीय मामा जी सुनिएगा, ये मामा जी फिल्म आगे कहते हैं कि तुम्हारा कौन लागे, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं क्या बेटे? दुष्यंत की याद में खोई थी शकुंतला, दुष्यंत की याद में खोई थी शकुंतला, दुर्वासा ने जे थी जभी उस नारी की कला। दुर्वासा मुनि चले आ रहे थे, शकुंतला बैठी थी, शकुंतला ने ध्यान नहीं दिया कि मुनि आ रहे हैं और मुनि को प्रणाम नहीं किया, तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया। वो तो वैसे ही क्रोधी मुनि है, और क्रोध आ गया तो कहा, ए नारी, तू किसके ख्यालों में खोई थी? तुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैं आ रहा हूँ, और तूने मेरा सम्मान नहीं किया, तूने मुझे प्रणाम भी नहीं किया। क्या मैं तुझे श्राप देता हूँ क्या? क्या बेटे? मुनि ने श्राप दे दिया। कहा क्या? दुर्वासा ने देखी जभी उस नारी की कला, कला देखी, दुर्वासा मुनि को बड़ा गुस्सा आया, ये नारी तो हमारे तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है, तो कहने क्या लगे कि रानी शकुंतला को संताप दे दिया। बोले जिसके ख्यालों में तू खोई है, रानी शकुंतला को संताप दे दिया, अरे वो मुझको भूल जाए यही श्राप दे। बोले जिसके ख्यालों में तू खोई है, क्या मेरा श्राप है, जब तू उससे मिलेगी तो वो तुझे भूल ही जाएगा। अब शकुंतला रोने लगी, शकुंतला रोने लगी, कहा महाराज मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। तो मुनिवर ने कहा ठीक है, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन एक बात और कह रहा हूँ, मांगी जभी क्षमा तो हुई बात अनूठी, मांगी जभी क्षमा तो हुई बात अनूठी, पहचान लेंगे राजा तेरी देख अंगूठी। बोले ठीक है शकुंतला, मैं तुमको क्षमा किए देता हूँ, अब मेरा श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन साथ में ये बात कह रहा हूँ कि जब तुम्हारी अंगूठी मुंदरी देखेंगे तो राजा तुमको पहचान लेंगे। तो ये कह दिया, रानी शकुंतला पहुंची जब महाराज दुष्यंत के पास, तो महाराज दुष्यंत
चूंकि शराब का असर था तो वो शकुंतला को पहचान नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन हुआ क्या, कहने लगे मेरे मन में शंका करके क्या बात है, क्या बात। आओ घसीट के बजाओ, घसीट के। ये बात, वाह नन्ना वाह, क्या बात। वाह 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 वाह। ये है। क्या बात है? क्या बात। राजा दुष्यंत बोले कि तू बार बार मुझे अपना पिया पिया कह रही है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारे सम्मानित दादा श्री राजीव सिंह जी जौरा से बता रहे हैं, ये दादाजी की ओर से 51 मुद्राएं हमारे लिए है और 51 मुद्राएं हमारे राम बाबू के लिए है। वाह नन्ना वाह। राम बाबू की शकल बदल गई। बाबू जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद मेरी ओर से। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा, सही कहा। हमारे साथ चूंकि परमानेंट हमारे राम बाबू भैया बजाते हैं, हाँ, लेकिन अभी किन्हीं कारणों से महीने भर से उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब चल रही है, तो वो हमारे साथ नहीं आ पाए हैं। हमारे साथ जो बजा रहे हमारे नारायण भैया है, नारायण विश्वकर्मा जी, बिल्कुल उन्हीं के भाई। ये 50 रुपए उनके लिए आए हैं, लेकिन हम राम बाबू भैया तक पहुंचा देंगे आपके घर से। धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनिए महाराज बोले, क्या बोले? मेरे मन में शंका भर के, मेरे मन में शंका भर के तू डाल रही उलझन क्यों? अरे तू मुझे अपना पिया कह रही है, और मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ। तो मेरे मन में शंका भर के तू डाल रही उलझन क्यों? और सुनो, तू प्रिया ना मैं तेरा प्रियतम, ना तू मेरी प्रिया है ना मैं तेरा प्रीतम हूँ। अरे तू प्रिया ना तेरा प्रियतम, फिर बनती है दुल्हन क्यों? फिर बनती है दुल्हन क्यों? फिर बनती है दुल्हन क्यों? एक नारी होने के कारण तेरे लिए मेरे दिल में हमदर्दी तो आ रही है, तेरा दुख देखकर मुझे दुख तो हो रहा है, लेकिन तू बार बार मुझे अपना पति कह रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है। कैसा? तेरी बातें सुन सुन टूटे, तेरी बातें सुन सुन टूटे, प्रेम धागे ये धागे, प्रेम धागे ये धागे, प्रेम धागे तू मेरी कौन लागे, तू मेरी कौन लागे, तू मेरी कौन लागे। ये पहला प्रश्न कि तू मेरी कौन लागे। आइए बात और देखें आप। कैसे? कामदेव की पत्नी जब कामदेव को भोले बाबा ने जला के भस्म कर दिया, रति रोने लगी, कहा महाराज मैंने आपका क्या बिगाड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। आपने मेरी मांग क्यों सुनी कर दी? तो भोलेनाथ को दया आ गई, कहा देवी ठीक है, मैं तेरे पति को जिंदा तो किए देता हूँ,
लेकिन तेरे पति को शरीर नहीं मिल पाएगा। ये अनंत कहे जाएंगे और शरीर जाके मिलेगा इनको द्वापर में, जब ये कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न बन के पैदा होंगे। अब कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हो गया और वही रति कामदेव की पत्नी उनको रोज अपने पालने में झुलाया करती थी, अपनी गोद में उठाया करती थी, अपना स्तनपान कराया करती थी, यानी सारे काम वो माँ होने के करती थी। लेकिन जब वो उनको पति कहकर बुलाती थी तो देखिए उनको कैसा लगता था। कैसे कहने लगे प्रद्युम्न तू अपनी ममता लुटा दे, ममता लुटा के खुद अपना दूध पिलाती और पल पल करती तू सेवा, पल पल करती तू सेवा, पलने में मुझे झुलाती, और मुझे देख के अरे तू हर शादी मेरी बलैया भी लेती है, तू हर साथी बली बली जाती, सारे काम तो माँ होने के कर रही है, लेकिन जब तू मुझे अपना पति कहकर बुलाती है तो कैसा लगता है कि तू हर साथी बली बली जाती, लेकिन कहती जब सजना मुझको, कहती जब सजना मुझको तो तीर जैसा लागे लागे, तीर जैसा लागे लागे, तीर लागे तू मेरी कौन लागे, तू मेरी कौन लागे, तू मेरी कौन लागे। और भैया बाबूला जी इसमें थोड़ा सा फिल्मी दुनिया में अंतरा बदला है। कैसे कैसे बदला? बदला है कैसे? और कैसे गाया? कैसे कि रुक जा जरा, रुक जा जरा ओ जाने वाले, फिर हाथी आगे लगा के। तो मेरी वर्षनी प्रयास है। एक राजा थे जिनका नाम था राजा ज्यामत। वो एक बार युद्ध में एक कन्या को जीत के ले आए और लाए तो इसीलिए थे कि अपनी रानी बनाएंगे उसको। लेकिन जैसे ही महल के दरवाजे पे आए तो उनकी सामने पत्नी खड़ी मिल गई और जैसे ही सामने पत्नी को देखा तो राजा की सिट्टी पिट्टी गुम। महारानी पूछने लगी महाराज ये कन्या कौन है और किस लिए लाए हो? तो राजा ने हड़बड़ाहट में कह दिया बोले महारानी ये हमारी पुत्र वधू है। महारानी को सदमा लग गया। महारानी बोली अरे महाराज अभी तो हमारा कोई बेटा भी पैदा नहीं हुआ, बहुरानी पहले ही ले आए। बच्चा को समझते रहिए। कहने क्या लगी क्या? अरे सुन ले जरा
बेटा नहीं है, अभी तो बेटा नहीं है कोई भी मेरा, तो कैसे है ये बहुरानी। अभी लड़का तो पैदा ही नहीं हुआ, बहुरानी कैसे हो गई है? तो कन्या से पूछने लगी रानी, क्या खेल निराले क्या रच डाले, सोच सोच बातें नींद, सोच सोच बातें नींद, नैनन से भागे रे भागे, नैनन से भागे रे भागे, नैनन से भागे, तू मेरी कौन लागे, तू मेरी कौन लागे, तू मेरी कौन लागे। तू मेरी कौन लागे, तू मेरी कौन लागे, तू मेरी कौन लागे, तू मेरी कौन लागे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद है। जहाँ भी जाओ, हाँ, चाहे जाओ शादी में जाओ, हाँ, सबसे पहले वही गाना आपको सुनने को मिलेगा। शादी में नहीं चाहे जौन से ऑटो में बैठो। लेकिन अब खास बात यह है कि वो गाना ना तो फिल्मी दुनिया में गाया है, और ना बुंदेलखंड वालों ने गाया है, फिर कहूँ मैं बैठे और ना ही हरियाणा वालों ने गाया है, उसको गाया भोजपुर वालों ने। आजकल बिहार की स्थिति ठीक नहीं है। भोजपुर वाले गा रहे हैं कि जाता रुमाई के दर्शन तुम्हारे, गाने को बहुत ध्यान से सुनिए बाबूलाल भैया। बच्चे लोग ध्यान दे। जाता रुमाई के दर्शन तुम्हारे, काहे के लगले हो साजे सवारे, जाता रुमाई के दर्शन तुम्हारे, काहे के लगले हो साजे सवारे। तो गीत कह रहा है, रील बनी मंदिर के गट पाजी जा, रील बनी मंदिर के गट पाजी जा, वीडियो बना के 10 मिनट पाजी जा, तो बुलेट पाजी जा, बुलेट पाजी जा, बुलेट पाजी जा, बुलेट पाजी जा, अरे नहीं चले घुमा के बुलेट पाजी जा। भोजपुर वाले बोले जीजा। वैसे भोजपुर वाले ने बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें जोड़ी है इसमें। कैसे कैसे? आज मानव डाला उड़ता हल्का जीजा, सूट पिन के तैयार बानी ललका जीजा, कौन कहबू खाई के सही उगर ही मंगा दे वो, तेरी मिल्क कहाँ चॉकलेट तो पैकेट खिया दे वो,
पड़ गए। हाँ, बड़े हिम्मती लोग हैं। जब से ये गाना है जीजा बुलेट लेके ससुराल नहीं जाते। हालांकि बहुत से कलाकारों ने गाया भी है। क्या? कोई कह रहा है कि गंगा जी के भगवान शंकर है जीजा, ये सब तो बोलते हैं। कोई कह रहा है कि हम तुम्हारे जीजा तुम हमारे जीजा। ये सब अफवाह है। लेकिन भाई साहब, जिस समय भगवान कन्हैया लाल रुक्मणी जी का हरण करके ले गए, अब पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई, कहाँ गई रुक्मणी जी। घर पे ध्यान दें। सब लोग रुक्मणी जी के जो भाई थे जिनका नाम है रुक्मी, वो पूछने लगे, उनसे पूछा ये बताओ तुम तो रुक्मणी जी के साथ थे, अचानक कहाँ चलेगी रुक्मणी जी। तो रुक्मी बता क्या रहा है, जरा सुने आप। सुनिए। रुक्मी ने कहा, छलिया है आपन चक्कर चलावा, रुक्मी क्या बता रहा है, छलिया है आपन चक्कर चलावा, प्रेम जाल में अपने उनका फसावा। रुक्मी कहने लगा, छलिया है आपन चक्कर चलावा, प्रेम जाल में अपने उनका फसावा। तो सबने पूछा रुक्मणी जी कहाँ गई, तो बोला सुनो बता रहे हैं। क्या? पहले तो शेर सट कर गए जीजा, पहले तो शेर सट कर गए जीजा, अपनी बात से मुकर गए जीजा, तो निकल गए जीजा, निकल गए जीजा, निकल गए जीजा, निकल गए जीजा, अरे दीदी का लेके निकल गए जीजा। हम तो इधर को उधर गए जीजा, जाने कौन रास्ता पकड़ गए जीजा, जाने कौन रास्ता पकड़ गए जीजा, तो निकल गए जीजा, निकल गए जीजा, निकल गए जीजा, निकल गए जीजा, अरे दीदी का लेके निकल गए जीजा। दीदी का लेके निकल गए जीजा, दीदी का लेके निकल गए जीजा। बोल बंसी वाले की जय। अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो। बहुत अच्छे भैया। अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो। निवेदन कर रहा हूं विराजमान जनता जनार्दन से, कि भारी हुआ चंबा
कि महल से निकली दुल्हन पहुंची हवालात में। अच्छा ठीक है, आपने बता दिया महल से निकली दुल्हन पहुंची हवालात में। फिर पुत्र को लेकर के यशोदा के यहाँ पहुंच गए, तो वह हवालात से फिर वहां गोकुल में चले गए, फिर वहां से फिर हवालात में आ गए। अब जैसे हम कहें कि राखी जी सौंदे बहू आई, सौंदे बहू से फिर उरई चली गई, बिल्कुल गई जाएगी। उरई से वो छतरपुर गई, छतरपुर से फिर उरई आ गई। यही बात नहीं समझ रहा, मतलब क्या है? यही सब लफड़ा ये बिल्कुल चल रहा है। और मैंने जवाब दिया तो आप कह रहे हैं कि भैया मेहनत करना थी। मेहनत है बहन राखी जी, मेहनत है, क्योंकि एक ही लाइन में आपकी दोनों बातें खत्म हो रही हैं। चाहे वो हवालात से महल हो, चाहे महल से हवालात हो। क्या कोई जान न पाए विधिना का कैसा खेल है, अरे जगत पिता के आगे क्या महल और क्या झेल है। अरे वही तो महल बनाने वाला है, वही जेल बनाने वाला है, वही जेल में आने वाला है, वही जेल से जाने वाला है। फिर मतलब क्या? ज्यादा वो आप कह रहे हैं कि कुछ बात लाते, अरे मैंने जो हकीकत बात थी वो तो आपको जवाब में दी है, वो दी है कि माता धरा ने अपने दोनों स्तन काट करके दान कर दिए थे। भगवान ने वरदान दिया था कि जाओ माँ, द्वापर में तुम्हारा दूध पीऊंगा, और वही धरा माँ यशोदा बन करके आई। हितलीन मनुज अवतार, ये सब विप्रधेनु सुरसंत लीन मनुज अवतार, और फिर भी पसंद न आए तो गलती कौन हमारा। बहन जी अब ठीक है, मंच है, मंच है, कलाकार को कुछ ना कुछ कहना पड़ता है जरूर, लेकिन हमारी छोटी बहना है, ठीक ठीक चलो क्या बात है, जाना पड़ेगा। बाबूलाल जी, आपने कहा कि हमारी छोटी बहना है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, बंधी तो आपकी कलाई में, राखी तो राखी। क्या बात, क्या बात, इसीलिए तो हम कुछ ज्यादा कहते नहीं। इस बात पर एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैंने कहा था ना, यहाँ बहुत बड़े बड़े जानकार, एक एक बात को परखने वाले विद्वान पधारे हैं। सादर प्रणाम कर रहा हूँ आपके चरणों में। ना फिल्मी ना भोजपुरी, हम सोच रहे थे क्या है, ना बुंदेली, फिर हम सोचा क्या गा रही है, तो आपकी तरफ से आया अरे जाता रुमाई के दर्शन तू करे।
बताइए, ऐसे ऐसे गीत आ रहे हैं, काहे के लगलू तू साजे सवाए, ये रील बनी मंदिर के गेटो जीजा, ऐसे गीत कब से गाने लगी हो बहना? अरे ये रेल बनी, ये रील बनी मंदिर के गेट जीजा, और वीडियो बना के डालो नेट जीजा, गेट जीजा और नेट जीजा, गेट जीजा और नेट जीजा, हर लई चल घुमाए पे बोले लई चल घुमावे बुलेट पे जीजा। भैया थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, बहन जी की तरफ आप अच्छा बजाते हैं। अभी रक्षाबंधन फांसी में गया। भाई के अभी ख्याल देखो दोनों तरफ एक सा बजाइए, आपका साउंड बहुत दमदार है, और क्या? जैसा नाम है वैसा काम दिखना चाहिए। और गेट बजी जा और नेट बजी जा, तो लई चल घुमावे अब देखिए वहां हमारे विद्वान जन आप बता रहे हैं कि रुक्मणी का हरण करके भगवान ले गए। रुक्मिणी जो भाई थे उन्हें पता ही नहीं चला। अब देखिए वहां युद्ध की स्थिति बनी है, युद्ध की स्थिति बनी है, आफत तो पड़ी है, नहीं जी आफत तो पड़ी है, लेकिन फिर भी हमारी बहन राखी जी कह रहे हैं पहले तो से टक्कर गए जीजा, अरे पहले तो शेर से टक्कर गए जीजा, पर अपनी ही बात से मुकर गए जीजा, पकड़ गए जीजा, पकड़ गए जीजा, पकड़ गए जीजा, पकड़ गए जीजा, दीदी का लड़के निकल गए जीजा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किससे कह रहा है। अब लेकिन बात आ रही है, जीजा लगा है, लई चल घुमावे बुलेट पे जीजा, तो लगाना है जीजा, तो जीजा लगा दिया। अब देखिए जीजा कहाँ लग रहा है, कायदे का जीजा। अरे जीजा का जग में है कौनो नसानी, जीजा का जग में है कौनो नसानी, जीजा का जग में है कौनो नसानी, सारे जहां में हट के निशानी। भगवान कन्हैया का रहस्य देखने के लिए, रहस्य देखने के लिए माता पार्वती जाने को तैयार हुई
भगवान भोलेनाथ ने पूछ लिया कहाँ जा रही हो? कहा वहीं जहाँ हमेशा जाती हूँ। कहा आज तो हम चलेंगे। कहा आप नहीं जा पाओगे। कहा क्यों? कहा इसलिए तो वहाँ नारियां ही जाती हैं, आपका काम नहीं है। कहा नहीं मैं तो चलूंगा। कहा अगर आपको चलना है तो जैसे हम हैं वैसे बन जाओ, वैसे बन जाओ। कैसे? हमारी तरह साड़ी पहनो, हमारी तरह श्रृंगार करो और हमारी तरह चाल बनाओ। भगवान भोलेनाथ पहुंच गए, पहुंच गए घूंघट गाल के। अब ये सब हाल जब देखा, गंगा जी सोच रही है कि जीजा का जग में कोनो नसानी। जीजा का जग में कोनो नसानी, और सारे जहां में हटके निशान। वैसे तो जितने भी देव हैं सारे ही देवों में हटके जीजा। और सारे ही देवों में हटके जीजा। सारे ही देवों में हटके जीजा। लेकिन आज कैसे लटके और झटके जीजा। हटके जीजा, झटके जीजा, अरे हटके जीजा, झटके जीजा। लेकिन आज घूंघट में आज कैसे हटके हटके जीजा, हटके जीजा, अरे हटके जीजा, हटके जीजा। ए घूंघट में आज कैसे हटके, घूंघट में आज कैसे हटके जीजा, घूंघट में आज कैसे हटके जीजा। ये आपका क्या बोलते हैं, मद्रासी है, हरियाणवी क्या है? और ये भैया जयपाल राजपूत जी नया पुरवा, आपकी ओर से ये 21 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है अपनी ओर से। एक सुंदर सा गीत आप लोगों ने सुना है। मेरे मन को दिल से देखे करके दिल से अनजानापन क्यों
मारे दिल को बस में करके दिल से अनजानापन क्यों तेरे बिन मैं जी न सकूंगी फिर ये बेगानापन क्यों। अरे चाहे पर पाले चाहे पर पाले चाहे अजमा ले पर मैं तो नहीं तोड़ूं तेरे प्रेम धागे ले धागे प्रेम धागे हाँ धागे प्रेम धागे तुम्हारो कौन लागे तुम्हारो कौन लागे तुम्हारो भैया जी हारमोनियम का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए, कम हो थोड़ा सा। पहला भी आपने बता दिया अरे तेरी बात सुन सुन करके टूटे प्रेम धागे रे धागे अरे टूटे प्रेम धागे हाँ धागे प्रेम धागे तू मेरी कौन लागे तू मेरी कौन लागे तू मेरी कौन लागे। एक कथानक आपने ले लिया शकुंतला दुष्यंत का तू मेरी कौन लागे। दूसरा आपने लिया है राजा श्यामक एक कन्या को जीत करके लाए आकर के कह दिया रानी के सामने कि ये हमारी पुत्र वधू है जबकि उनका कोई पुत्र नहीं था। तो बोलो ये कौन लागे। सुनिएगा जवाब। पहला भी जिस समय मुनियों के द्वारा राजा बैन के शरीर का मंथन किया गया और जब मंथन किया गया तो उससे एक पुत्री का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम था अर्ची और दो पुत्र प्रथु और निकास। दो पुत्र पैदा हुए प्रथु और अर्ची का विवाह करवा दिया गया महाराज जी। हालांकि ज्यादा कुछ कहूंगा तो सूरज के आगे दीपक दिखाने के बराबर होगा, आप सब जानते हैं। प्रथु और अर्ची का जब विवाह करा दिया तो देखिए समस्या खत्म हो गई। क्या हाँ कैसा मन में विचारा है ऐसा प्यार करके ये कैसा मन में विचारा है ऐसा प्यार करके ना ही रिश्ते की कोई मन में परवाह करके। एक एक लाइन को राखी जी सुनना वरना आप फिर कहेंगे कि बाबूलाल भैया क्या जवाब लाए हो। आपका भाई मेहनत करता है लेकिन बस सुनिए ध्यान से, सुनना तुम्हारा था।
हाँ कैसा मन में विचारा ऐसा ये प्यार करके, ना ही रिश्ते की कोई मन से परवाह। देखिए, जिस शरीर से अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ, उसी शरीर से प्रादुर्भाव हुआ पृथु और निकाट का। लेकिन जब अर्ची का विवाह कर दिया गया तो वो विचार कर रही है, ओ आफत में कैसी आई, आफत ये कैसी आई, मन से भी पाऊं तजना। आफत ये कैसी आई, मन से भी पाऊं तजना, सजना सा सजना पाके फिर भी मैं पाऊं सजना। क्या बात जी, घर का लिखा घर का गीत होता है, मंच पर प्रयास किया जाता है, प्रयास देखिए, अच्छा लग जाए तो दिल से दुआ दे देना। रुपया तुम दे नहीं सकती हो क्योंकि कंजूस हो। और सजना सा सजना पाकर फिर भी मैं पाऊं सजना। अब लाइन आ रही, मुसीबत है कैसी मन में, कैसे प्रेम जागे रे जागे, कैसे प्रेम जागे, हाँ जागे प्रेम जागे, ये बोलो कौन ला। देखो, ये माने या ना माने, लेकिन हमारे जो रचनाकार हैं वो सर हिला रहे हैं। क्यों मुसीबत है? क्योंकि पृथु और अर्ची आपस में दोनों भाई बहन हैं, लेकिन विवाह कर दिया। वो सोच रही है कि मैं भाई कहूं या सजना कहूं, और एक भाई निकात है, उसको मैं देवर कहूं या भाई कहूं। अरे मुसीबत है कैसी बोलो, कैसे प्रेम जागे रे जागे, कैसे प्रेम जागे, कैसे प्रेम जागे, ये बोलो कौन लागे, हाँ बोलो कौन लागे, बोलो एक टुकड़ा और सुनिए। अरे मन में विश्वास दिए वो संभासुर ग्रह को जाती, वो रति जो मायावती के रूप में है संभासुर के यहाँ, क्योंकि पता है कि जो मछली को फाड़ कर पुत्र निकाला गया है वो कौन है? अरे मन में विश्वास लिए वो संभासुर ग्रह को जाती, नजरों से नजरें अपनी देखो वो गोद खिलाती। एक और पति, एक और एक माँ जैसा प्यार अपनी गोद में, तो नजर नजारे जी, नजर नजारे, नजर नहारे, देख देख कर नजर नजारे, नजर नहारे। अब वो सोच रही है, वो मायावती सोच रही है संभासुर के यहाँ
महाराज जी, कहूँ दुर्भाग्य की, कहूँ भाग्य जागे रे जागे, कहूँ भाग्य जागे, हाँ जागे, भाग्य जागे, तो बोलो कौन लागे, हाँ बोलो कौन लागे, ये बोलो कौन लागे। अरे बोलो कौन लागे, बोलो कौन लागे, बोलो कौन लागे, बोलो कौन लागे। ये आपके गीत का प्रयास था। और आइए, तुझसे प्यार किया है, अपना तुझे समझ करके इकरार किया है, मगर तू बेवफा है, बेवफा है, बेवफा है, बेवफा है। गीत को सुनिएगा, माइक नहीं बढ़ रहा है, बढ़ा दो भाई साहब, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुन लीजिए आप। हेलो 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 हेलो, बस ठीक है, छोड़ दीजिए भाई साहब, मेहरबानी करना, इतने से कम नहीं करना। ध्यान है, दो भाई थे। आइए दादा, मुरारी जिचा का कलाकार है। समझ गए, क्या बात है। हमारे आदरणीय मुरारी दादाजी गांव के निवासी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, इसी गांव के सोने मोहल्ले हैं करता था, लेकिन दूसरा भाई उतना ही राम के नाम को दुश्मन मानता था। बड़ा भाई परेशान था कि मेरा छोटा भाई, ये भी भगवान से प्रेम करने लगे। बहुत परेशान हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसी गांव में कुछ साधु आए, तो बड़े भाई ने साधुओं से विनती की कि प्रभु, हमारा छोटा भाई राम से बहुत नफरत करता है, आप ऐसी कृपा करिए कि हमारा छोटा भाई भी राम से प्रेम करने लगे। वो तो राम का नाम ही नहीं लेता है। साधु ने जाकर के उसका हाथ पकड़ा और कहा, बोलो राम। वो बोला, मैं राम नहीं कहूंगा। बोले, तुम्हें तो कहना पड़ेगा, बोलो राम। बोला, मैं राम नहीं कहूंगा, चाहे जो करना है कर लो। साधु ने काफी देर तक हाथ नहीं छोड़ा, तो उसने गुस्से में एक बार कह दिया, राम। अच्छा, मेरा हाथ छोड़ दो। हाथ छोड़ दिया। संयोग देखिए, कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है, वो जीव यमलोक पहुंचता है। जब यमलोक पहुंचा, उसका सारा हिसाब किताब देखा गया। हिसाब किताब देखा गया। यमराज ने कहा, ऐ जीव, तुमने सारी जिंदगी में पाप ही पाप किए हैं, केवल एक बार राम का नाम लिया है, उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। जब यमराज ने इतना कहा कि तुम राम का नाम एक बार लिया है, उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। वो जीव बोला कि राम नाम के मूल्य के बदले में जो कुछ आता हो अब मैं दे दूं। अब यमराज परेशान। अब वो कहने लगे, कहा, भैया, पर राम नाम का मूल्य मुझे कुछ पता नहीं है।
मुझे कुछ पता नहीं है। तो बोला किसे पता है फिर? तो बोले राम नाम का मूल मुझे कुछ पता नहीं है, और पता है जिसको उसका भी कुछ पता नहीं है। पता है जिसको उसका भी कुछ पता नहीं है। ये लापता है, लापता है तो लापता है। अरे लापता है, लापता लापता है। कहा अब क्या करें? कहा एक काम करो, चलो इंद्र के पास चलते हैं, वो हमें जरूर बताएंगे कि राम के नाम का मूल्य क्या है। वो जीव बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तो बोले कैसे